अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी एनीमिया, जिसे आम ज़ुबान में खून की कमी भी कहा जाता है। इसकी 2 इकसाम हैं, जिसमें मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया आ जाता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर हम लोग बेसिकली इसके अंदर एमसीवी यानी कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, आरबीसी का वॉल्यूम देखते हैं। उसकी जो नॉर्मल एज होती है वो 80 से 100 तक होती है। अगर वो वैल्यू 80 से कम है तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसके बाद थैलेसीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर मंथली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके ज़रिए ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से अमूमन फीमेल्स के अंदर ये एनीमिया देखने को मिलता है। आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी खून की कमी जो कि आयरन के कम होने की वजह से होती है। इसके अंदर हम लोग सबसे जो मेन टेस्ट करवाते हैं सीबीसी करवाते हैं। उसके अंदर हम लोग एचपी को देखा जाता है कि एचपी कितनी है। उसके बाद हम लोग एमसीवी को देखते हैं, एमसीएचसी वगैरह को देखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट हम लोग करवाते हैं वो आयरन है। सीरम फेरेटिन लेवल चेक किया जाता है। अमूमन इसके अंदर सीरम फेरेटिन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। जब हम लोग स्लाइड के अंदर या इसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखते हैं, उसके अंदर हमें टीयर ड्रॉपलेट्स यानी कि आंसू की शक्ल के सेल्स देखने को मिलते हैं। इसके इलाज के अंदर सबसे हम फीमेल्स को आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करवाते हैं। एचपी अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ आते हैं। अगर एचपी जो कि है 10 या 9 to 10 है तो हम लोग इसके अलावा भी पेशेंट को आयरन के सप्लीमेंट के साथ साथ विनोफर यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन भी देते हैं। उसके अलावा दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज माइक्रोसिटिक एनीमिया के आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके अंदर बेसिकली बच्चों के अंदर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हुई होती है, यानी कि सुरख खून के खुलिये नहीं बन रहे होते। ये बेसिकली डिसऑर्डर बोन मैरो के अंदर जाता है, यानी कि बोन मैरो यानी कि हड्डियों का गूदा, वहाँ से प्रॉपर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है सुरख खुलिये, जिसकी वजह से नहीं बनते तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया आ जाता है। इसमें अमूमन बच्चों के अंदर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स करवाई जाती हैं ताकि उनके एचबी को मेंटेन कर सके। इसका एक ही परमानेंट ट्रीटमेंट है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ जाता है। इसके अलावा जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर सीबीसी करवाते हैं। इसके अंदर एमसीवी देखा जाता है। एमसीवी का जो वैल्यू है वो अगर वो 100 से अबव है, 102 103 है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। इसके अंदर अमूमन ये देखते हैं कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि फीमेल्स के अंदर ही ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है, एनीमिया होना शुरू हो जाता है। अमूमन अक्सर मरीज़ों के अंदर पर्नीशियस एनीमिया होता है, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर, वो ऐसा फैक्टर जो कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन करवाता है। जब वो फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती स्टमक से, तो क्या होता है कि विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी आना शुरू हो जाती है, जो कि जाके फर्दर मैक्रोसिटिक एनीमिया की तरफ लेके जाता है। एनीमिया की यानी कि खून की कमी की अलामात में अमूमन मरीज़ों के अंदर थकावट होना, दिल की धड़कन का तेज़ महसूस होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, पट्ठों का या कंधे के पट्ठों का या बाकी जिस्म के पट्ठों का खिंचाव होना। इसके अलावा चेहरे का जर्द होना, चलते वक्त सांस का फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस का फूलना, ये बेसिकली सिर्फ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अमूमन मरीज़ों के अंदर सीने में दर्द देखा जाता है या फिर हाथ पाँव का ठंडा होना भी देखा जाता है। ये अलामात हैं जो कि बेसिकली खून की कमी को ज़ाहिर करती हैं। अमूमन जब भी आप एनीमिया का या खून की कमी में मुब्तला मरीज़ को देखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सुस्त, लेथार्जिक, उनके पेरेंट्स या बच्चे तो पेरेंट्स आके ये कहेंगे कि ये प्रॉपर खाना नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है। कोई अगर मतलब कोई एक्टिविटी है, स्कूल की एक्टिविटी है, उसके अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे डाउन सा रहता है, तो ये अमूमन खून की कमी को शो करवा रही होती हैं सारी अलामात। इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट्स को फॉलिक एसिड देते हैं, विटामिन B12 वगैरह स्टार्ट करवाते हैं ताकि इनकी कमी को दूर किया जा सके। देते हैं ताकि इनकी जो कि है वैल्यूज़ पूरी हों, इनकी कमी पूरी हो और ये एनीमिया खुद ही सॉर्ट आउट हो जाए।
इसकी जो लैब्स हम लोग अनीमिया के अंदर के खून कमी कमी के अंदर करवाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आता है सीबीसी का आ जाता है, वहाँ पे एमसीवी को देख के आया हम लोग फर्दर फेरेटिन लेवल या बाकी टेस्ट की तरफ जाते हैं। ये इसका खून की कमी का एक ही हल है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर फॉलिक एसिड की वजह से या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से पर्नीशियस एनीमिया है, तो हम लोग उनकी जो डाइटरी चेंजेस के थ्रू यानी कि खुराक के ज़रिए, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के ज़रिए, ट्रांसफ्यूजन्स के ज़रिए हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।